हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे सेशन। आज के इस सेशन में अपन देखेंगे सीबीएसई ने जो रिवाइज सिलेबस दिया है, रिड्यूस सिलेबस किया है ड्यू टू कोविड-19। तो उसमें कौन कौन से टॉपिक डिलीट हुए हैं। अभी आप लोगों का जो सिलेबस है वो क्या रहेगा सेशन 2021 के लिए जो अपन पढ़ेंगे, वो 12 कंप्यूटर साइंस के लिए अपन देखने जा रहे हैं। तो ये आप लोगों का रिवाइज सिलेबस रहेगा, इसको आप लोगों को पढ़ना है 2021 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको। तो अपन देख लेते हैं क्या क्या टॉपिक्स आप लोगों के रहेंगे इस सेशन के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर, ये आप लोगों का पीडीएफ है जो सीबीएसई से मैंने डाउनलोड किया है। इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, आप लोग भी डाउनलोड करके देख सकते हो। तो ये जो इसके अंदर आपका जो बताया गया है 12 क्लास के लिए, 11 क्लास के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप लोगों में से कोई बच्चा देखना चाहे तो लर्निंग आउटकम्स आप लोगों के क्या रहेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों को फंक्शंस से सिखाए जाएंगे कि फंक्शंस आप बना पाओगे, उनको कॉल कर पाओगे, ठीक है। एबिलिटी टू पाइथन लाइब्रेरीज आपको यूज कर पाओगे, कोई भी लाइब्रेरी को आप यूज करना, इंपोर्ट करके उसको यूज कर पाओगे। रिकर्जन आपका हट गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग के अंदर आप फाइल बना पाओगे, उसको रीड कर पाओगे, ठीक है, उसको राइट कर पाओगे, ठीक है। इसमें टेक्स्ट फाइल को भी रीड राइट कर पाओगे, अपेंड कर पाओगे उसमें डेटा। और बाइनरी फाइल्स की भी बात करें तो वो भी आप लोग कर पाओगे, सीएसवी फाइल भी कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों का मेनली इसके अंदर टेक्स्ट फाइल होएगा और आप लोगों का बाइनरी फाइल होएगा, ठीक है। और आप लोगों का ये मेनली CSV फाइल इसके अंदर कवर किया जाएगा, जिसमें आप इसके अंदर आप लोगों को क्रिएट करना, ठीक है, क्लोज करना, और उसके बाद में रीड करना, ठीक है, राइट करना, अपेंड करना, ये सब चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी वन बाय वन। बाइनरी फाइल्स के केस में आप लोगों को पिकल मॉड्यूल का यूज करना भी इसमें सिखाया जाएगा और आप लोग इसको यूज कर पाओगे। डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो आपका स्टैक डेटा स्ट्रक्चर आपको यूज करना है, इंप्लीमेंट करना है यूजिंग लिस्ट। तो ये आप लोगों के सिलेबस में है। क्यू आपका था पहले, उसको हटा दिया गया है, तो ये नहीं करना आप लोगों को। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स आपको आने चाहिए, ये आप लोगों को आइडेंटिफाई कर पाओगे और इसको नेटवर्किंग को सीख भी पाओगे थोड़ा सा। पाइथन और MySQL की कनेक्टिविटी आप सीख पाओगे, डेटाबेस कनेक्टिविटी जिसको बोलते हैं। MySQL डेटाबेस से आप लोगों का पाइथन प्रोग्राम कैसे कनेक्ट करेगा, मतलब पाइथन प्रोग्राम का यूज करते हुए MySQL क्वेरी का एग्जीक्यूट करके रिजल्ट लेके आ पाओगे। इससे आप लोगों को प्रोजेक्ट में भी हेल्प मिलेगा। तो ये सब चीज़ें आप लोगों का लर्निंग आउटकम्स दिए हुए हैं। अब अपन इसका मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वो आप लोगों को मैं बता देता हूँ क्या रहने वाला है। मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। तो डिस्ट्रीब्यूशन की यदि अपन बात करें तो आप लोगों का जो फर्स्ट यूनिट है वो आपका होगा कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग पार्ट 2। इसका पार्ट 1 आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्लास 11 में, तो उसका रिवीजन भी आपको थोड़ा सा करना है, सिलेबस में दिया हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो आप। तो ये 40 मार्क्स का है। 40 मार्क्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप लोगों को इस पर सबसे ज़्यादा एम्फेसिस देना है। आपका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो यही रहेगा। कंप्यूटर नेटवर्क आपका थ्योरेटिकल है, 10 मार्क्स का रहेगा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। थ्योरेटिकल है, आपको थोड़ा सा पढ़ना है। क्वेश्चन भी थ्योरेटिकली आते हैं, एक दो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं इसके अंदर। केस स्टडी देगा और पूछेगा नेटवर्क बताइए, सूटेबल डिवाइस बताइए। डेटाबेस मैनेजमेंट क्वेरी पूछी जाएंगी, ये भी आपका अच्छा वेटेज है इसका, 20 मार्क्स का है। तो आप ये भी बहुत सिंपल यूनिट है, स्कोरिंग है। 70 मार्क्स आप लोगों का ये हो जाता है। 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल रहेगा, वो भी अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, एक वीडियो उस पर आएगा सेपरेट। अब अपन बात कर लेते हैं अपने जो सिलेबस है उसको डिटेल यूनिट वाइज अपन स्टडी कर लेते हैं, क्या क्या यूनिट में क्या क्या रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट की बात करें तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना है क्लास 11 की बेसिक्स का, जिसमें आप लोगों को लिस्ट क्या होता है, स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, डिक्शनरी क्या होता है, ये आपको बेसिक आना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको डायरेक्टली यूज करना है। लिस्ट, स्ट्रिंग, डिक्शनरी, टप्पल, ठीक है, फॉर लूप, वाइल लूप, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। इफ एल्स कंडीशन आनी चाहिए, डेटा टाइप्स क्या होते हैं ये आने चाहिए, ठीक है, वेरिएबल्स बनाना, ठीक है, ये सब आपके बेसिक्स आपको आने चाहिए। कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन के, तो ये आपको रिवाइज करने हैं इसके अंदर जनरली, ठीक है। अदरवाइज आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि पाइथन के अंदर ये बेसिक नहीं आएगा तो आप एडवांस प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे। यहाँ पे एडवांस है थोड़ा सा। अब फंक्शन में वेरिएबल बनाओगे, फॉर लूप, वाइल लूप लगाओगे, तो आपको ये आने चाहिए। फंक्शंस क्या होता है, इसके स्कोप क्या होते हैं, लोकल स्कोप, ग्लोबल स्कोप, पैरामीटर कैसे पास किए जाते हैं, म्यूटेबल इम्यूटेबल प्रॉपर्टी क्या होती है। म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सकता है, इम्यूटेबल मतलब जो चेंज नहीं हो सकता, ये क्या होती हैं डेटा ऑब्जेक्ट्स की। और पासिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को कैसे पास किया जाता है फंक्शन में, लिस्ट को कैसे पास किया जाता है, टप्पल को कैसे, डिक्शनरी को कैसे पास किया जाता है किसी फंक्शन को, ये अपन देखेंगे। अब इसके लिए आपको ये स्ट्रिंग, लिस्ट, डिक्शनरी, टप्पल ये आने चाहिए, इसीलिए बोला गया रिवीजन करना है आपको पहले बेसिक्स का। डिफॉल्ट पैरामीटर क्या होता है, पोजिशनल पैरामीटर्स क्या होते हैं, वैल्यू कैसे रिटर्न करते हैं अपन फंक्शन से, फंक्शन जो लाइब्रेरीज में बने हुए हैं रेडीमेड फंक्शन, उनको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैथ लाइब्रेरी को इंपोर्ट करके स्ट्रिंग के जो रेडीमेड फंक्शन उनको कैसे यूज कर सकते हैं।
फाइल हैंडलिंग क्या होती है, फाइल को ओपन करना, क्लोज करना, उसको रीड करना, ये फाइल हैंडलिंग होती है। इसके अंदर आपकी डेटा फाइल को क्या ज़रूरत पड़ी, फाइल कितनी प्रकार की होती हैं, टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, CSV फाइल। तो टेक्स्ट फाइल होती है, इसके अंदर आप लोगों का जनरल टेक्स्ट फाइल में आपका जनरली टेक्स्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है, जैसे ABCD ये टेक्स्ट फॉर्मेट होगा। बाइनरी फाइल्स में जनरली आप लोगों का 0110 या फिर सिंबल्स की फॉर्मेट में स्टोर जो रीडेबल नहीं होता है। तो बाइनरी फाइल फास्ट होती हैं प्रोसेस करने में, ये थोड़ा इसका एडवांटेज होता है। टेक्स्ट फाइल जब लार्ज टेक्स्ट हो जाता है तो ये थोड़ा सा स्लो हो जाती हैं, रीडेबल नहीं रहती हैं, और इसलिए अपन बाइनरी फाइल्स का यूज़ करते हैं कई बार जब अपने को फास्ट प्रोसेसिंग करनी होती है फाइल्स की। CSV फाइल कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं, स्पेशल फाइल्स होती हैं जो प्रोसेसिंग डेटा को स्पेशल फॉर्मेट में रखने का काम करती हैं। ये तीनों फाइल्स आप लोग स्टडी करेंगे, इसमें इनको कैसे बनाया जाता है ये सब चीज़ें अपन देखेंगे, कैसे ओपन करके रीड कर सकते हैं। टेक्स्ट फाइल के अंदर अपन देखें तो टेक्स्ट फाइल का बेसिक ऑपरेशन, टेक्स्ट फाइल ओपन कैसे करते हैं, ओपन मेथड होता है, इसके अंदर फाइल का पाथ देंगे और यहाँ पे मोड देंगे, रीड राइट मोड, उसको कैसे ओपन करना है। क्लोज कैसे करना है, क्लोज फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद में रीडिंग के एंड मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, रीड मोड में ओपन करना, राइट मोड में ओपन करना, अपेंड मोड में ओपन करना, ये 3 मोड होते हैं। रीड में रीड कर सकते हो, राइट में आप डेटा राइट कर सकते हो, ओवरराइट करेगा डेटा को, पुराना डेटा होगा तो डिलीट हो जाएगा। अपेंड में आपका पुराना डेटा प्रिजर्व रहता है और नया डेटा इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। अपेंडिंग करना, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एंड एरर स्ट्रीम्स, एरर आती हैं तो उनको कैसे हैंडल करते हैं। रिलेटिव एब्सोल्यूट पाथ्स क्या होते हैं, एब्सोल्यूट पाथ्स होते हैं जो कंप्लीट पाथ आप लोग देते हो, जैसे सी यूजर्स स्लैश एडमिन ऐसे करके आप लोग फाइल पड़ी होती है वहाँ पे फुल पाथ दे देते हो। और रिलेटिव पाथ होता है जिस डायरेक्टरी में आप काम कर रहे हो, जैसे आप लोग ओनली एडमिन डायरेक्टरी में वर्क कर रहे हो और उसके अंदर एक फोल्डर है जैसे ABC, उसके अंदर आप फाइल बनाना चाहते हैं तो abc.txt लटको, तो ये रिलेटिव पाथ होता है, रिलेटिव टू पर्टिकुलर पोजीशन। तो ये पाथ्स के बारे में जानने को मिलेगा आपको। बाइनरी फाइल बात करें तो अपन उसको कैसे ओपन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद में वही एब्सोल्यूट पाथ, रिलेटिव मोड, ये सब आपको देखने को मिलेगा। क्लोज कैसे करते हैं, पिकल मॉड्यूल का कैसे यूज करते हैं, स्पेशली ये ध्यान रखना। लोड मेथड का यूज करते हैं आप लोग, क्या कर सकते हो फाइल के अंदर पिकल डॉट लोड का यूज करते हैं आप लोग, फाइल का कंटेंट रीड कर सकते हो। फाइल हैंडलर आपको पास करना पड़ेगा यहाँ पे ओपन मेथड का यूज करते हुए, और फिर ये फाइल हैंडलर आपको यहाँ पे पिकल मॉड्यूल में पास करना है, ये आपका रीड करने के आता है। और राइट करना हो तो पिकल डॉट डंप मेथड का यूज करते हैं, तो ये भी आप लोग ये स्टडी करोगे इसके अंदर, डंप मेथड और लोड मेथड क्या काम करते हैं, रीड राइट और सर्च कैसे कर सकते हैं फाइल में, अपेंड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं। CSV फाइल की बात करें तो CSV मॉड्यूल को आप स्टडी करेंगे, CSV मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, उसके अंदर जो फंक्शन है ओपन, क्लोज CSV, रीड CSV, इनका यूज करते हुए आप लोग कैसे CSV फाइल के अंदर रीड राइट कर सकते हो। CSV फाइल के नाम लेते हैं तो अपना एक्सेल फाइल का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। पाइथन लाइब्रेरी का कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे मैथ लाइब्रेरी हो गई, ठीक है। CSV लाइब्रेरी का ही बात कर लें, रैंडम लाइब्रेरी होगी, क्लास 11 में आपने देखी होगी, ठीक है। और भी लाइब्रेरी होती हैं बहुत सारी, उनका कैसे आप यूज करेंगे ये अपन इसमें देखेंगे। डेटा स्ट्रक्चर की बात करें तो लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट कर सकते हैं, पुश लिस्ट का यूज करते हुए अपन पुश पॉप ऑपरेशन स्टैक डेटा स्ट्रक्चर पे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो स्टैक आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें जो एलिमेंट सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले आउट होता है। तो इसके 2 ऑपरेशन होते हैं, इंसर्ट करना बोलते हैं पुश, और पॉप करना मतलब डिलीट करना। पॉप हमेशा लास्ट एलिमेंट जो पहले सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले पॉप होता है, ठीक है। तो ये पॉप ऑपरेशन को कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो, लिस्ट का यूज करते हैं, ये भी एक आप लोगों का टॉपिक है। अब अपन आगे चलते हैं और इसके अंदर तो आपका ये यूनिट 1 कंप्लीट होता है। यहाँ पे यूनिट 2 का जब अपन बात करते हैं तो ये आप लोगों का कंप्लीटली थ्योरेटिकल यूनिट है। इसके अंदर आप लोगों को कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में जानने को मिलेगा। कंप्यूटर नेटवर्क कैसे इवेल हुआ, ARPANET आया सबसे पहले, फिर इंटरनेट आया, फिर आप लोगों का डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क, स्विचिंग टेक्निक्स आई, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग जिसमें बात करेंगे अपन। डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, चैनल क्या होता है, बैंडविड्थ किसे बोलते हैं, ठीक है, किलो हर्ट्ज, मेगा हर्ट्ज। फिर डेटा ट्रांसफर की रेट बिट्स पर सेकेंड, किलो बिट्स पर सेकेंड, मेगा बिट्स पर सेकेंड, गीगा बिट्स पर सेकेंड, टेरा बिट्स पर सेकेंड, ये क्या होती हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा स्पीड होती है उसकी जो मेजरमेंट यूनिट है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। ट्रांसमिशन मीडियम क्या होता है, ट्विस्टल पेयर केबल, जहाँ से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए जो मीडियम होता है उसको ट्रांसमिशन मीडियम बोलते हैं। केबल के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इंफ्रारेड होता है स्मॉल डिस्टेंस के लिए, जैसे 10 मीटर की डिस्टेंस के अंदर आप लोगों को पास करना है डेटा। रेडियो लिंक 2 जोग्राफिकल लॉजिक लोकेशंस के बीच में। माइक्रोवेव, सैटेलाइट का यूज कैसे कर सकते हो डेटा ट्रांसफर के लिए। नेटवर्क डिवाइसेज, मोडेम क्या होता है, RJ45 कनेक्टर क्या होता है,
लैन केबल के आगे जो लगा रहता है। ईथरनेट कार्ड क्या होता है, जो कंप्यूटर का एनआईसी कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जिसको बोलते हैं। राउटर क्या होता है, स्विच, गेटवे, वाईफाई कार्ड, ये सब डिटेल्स में देखेंगे अपन। नेटवर्क टोपोलॉजीज की बात करें तो बस, स्टार, ट्री, नेटवर्क टाइप्स, लैन, मैन, वैन और पैन की डिटेल अपन देखेंगे। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन, वाइड एरिया, पर्सनल एरिया नेटवर्क, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी इस तरीके की होती है जिसमें आप लोगों के एक वायर से कनेक्ट होते हैं। स्टार टोपोलॉजी में एक सेंट्रल कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर कनेक्ट रहते हैं। ट्री के अंदर बात करें तो इस तरीके से आप लोगों का कनेक्शन रहता है कंप्यूटर्स का। तो ये अपन डिटेल में देखेंगे। नेटवर्क प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं, टीसीपी आईपी क्या होता है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल्स को ट्रांसफर करने के लिए यूज होता है। ट्रिपल पी, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मेल ईमेल के लिए यूज किया था। पोप3 मेल के लिए ही यूज किया जाता है लेकिन ऑफलाइन मोड में। रिमोट लॉगिन क्या होता है, जिसमें टेलनेट का यूज करते हो रिमोट लॉगिन कर सकते हो। आपने टीम व्यूअर का नाम सुना होगा, वो आपका रिमोट लॉगिन के लिए सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं अपन। इंटरनेट का यूज कैसे करते हैं, वायरलेस मोबाइल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जैसे जीएसएम, जीपीआरएस, ये क्या होते हैं। मोबाइल टेक्नोलॉजी जैसे 1G, 2G, 3G, 4G, 5G आपने सुने होंगे, जैसे 4G अभी चल रहा है इंडिया में, 5G आने वाला है, ठीक है। तो मोबाइल प्रोसेसर्स क्या क्या होते हैं, ये थ्योरेटिकल चैप्टर आप लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए सभी चीज़ों का। 1-2 लाइनर्स क्वेश्चन इसमें कई बार बन जाते हैं। फिर अपन बात करें इलेक्ट्रॉनिक मेल एसएमटीपी का यूज करते हुए कैसे सेंड किया जाता है। पोप3 प्रोटोकॉल होता है, ये प्रोटोकॉल्स होते हैं चैट करने के लिए जो प्रोटोकॉल होता है। वॉइस ओवर आईपी जो आप लोग जियो के अंदर यूज करते हो, आज 4G के अंदर ज़्यादातर ये यूज होता है। वायरलेस टेक्नोलॉजी, वाईफाई कैसे यूज करते हैं, वाईमैक्स क्या होता है। नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट जैसे थ्रेट्स एंड प्रिवेंशन फ्रॉम वायरस, जैसे नेटवर्क में जो कंप्यूटर उसको कैसे बचाया जा सकता है। वोम्स क्या होते हैं, ट्रोजन हॉर्स क्या होते हैं, स्पैम ईमेल क्या होता है, कुकीज़ कैसे अपन यूज कर सकते हैं, प्रोटेक्शन फायरवॉल कैसे इंस्टॉल करके अपन अपने नेटवर्क को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, एचटीटीपीएस क्या होता है। इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन हैं। साइबर लॉ, साइबर क्राइम क्या होते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के क्या क्या इशू हैं। हैकिंग क्या होती है, एथिकल हैकिंग क्या होती है, ये भी देखेंगे। वेबसाइट विशेष क्या होती हैं, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज HTML क्या होती है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कुछ अपन इसके टैग्स भी देखेंगे। एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज XML क्या होती है। HTTP ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है। डोमेन नेम क्या होते हैं, जैसे google.com लिखते हो ना आप लोग, इसको अपन डोमेन नेम बोलते हैं, ठीक है। और URL क्या होता है, जैसे यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर, जी इसको URL भी बोलते हैं। google.com एक डोमेन नेम होता है। वेबसाइट क्या होती है, वेब ब्राउजर क्या होता है, जैसे गूगल क्रोम का नाम आपने सुना होगा, ये वेब ब्राउजर होता है, ठीक है। ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हैं। 1-2 लाइनर आप लोगों का क्वेश्चन आता है इसमें। 10 मार्क्स के क्वेश्चन है, सिलेबस थोड़ा ज़्यादा है तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, थोड़ा सा इसको उस हिसाब से ही पढ़ना है आप लोगों को। वेटेज आपका चूंकि फर्स्ट यूनिट का बहुत ज़्यादा है और लास्ट यूनिट जो थर्ड यूनिट उसका ज़्यादा है, इसका 10 मार्क्स का। वेब होस्टिंग क्या होती है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, अच्छा ही नॉलेज आपको मिलेगा इसमें। डेटाबेस की बात करें तो इसमें MySQL अपन देखेंगे और इसके अंदर मेनली जो डेटाबेस क्या होता है और इसकी क्या नीड रहती है, थ्योरेटिकल है। रिलेशनल डेटाबेस मॉडल क्या होता है, RDBMS की बात करते हैं तो अपन इसमें डोमेन क्या होता है, रिलेशन किसको बोलते हैं, एक टेबल को अपन रिलेशन बोलते हैं। टप्पल किसे बोलते हैं, एक रो होती है उसको टप्पल बोलते हैं। एट्रीब्यूट किसे, कॉलम्स को एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। डिग्री क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम्स। कार्डिनलिटी, नंबर ऑफ रोज। प्राइमरी की क्या होती है, जो यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। कैंडिडेट की क्या होती है, ऐसी कीज, सेट ऑफ कीज जो प्राइमरी की बनने के लिए एलिजिबल होती है, उनको कैंडिडेट कीज बोलते हैं। अल्टरनेट की, कैंडिडेट कीज में से ऐसी की जो प्राइमरी की बन गई, उनके अलावा जो बच गई उनको अल्टरनेट कीज बोलते हैं। फॉरेन की, यदि एक टेबल की नॉन की एट्रीब्यूट किसी दूसरी टेबल के फॉरेन की दूसरे टेबल के प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रेफर कर रहा हो तो उसको अपन बोल देते हैं फॉरेन की। तो ये आप लोगों को थ्योरेटिकल है, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। SQL क्या होती है, इसका कैसे यूज करते हैं, ठीक है। SQL के क्या फ़ायदे हैं, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL क्या होती है, DML क्या होती है, ठीक है, ये अपन देखेंगे। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, नंबर, डेसिमल, करेक्टर, वेरकैर टू, डेट, ठीक है, ये सारे डेटा टाइप्स आपके MySQL के होते हैं। जैसे पाइथन में डेटा टाइप्स होते हैं। आपको SQL कमांड्स जो 11 क्लास में थी उनको भी रिवाइज करना है, सेलेक्ट क्वेरी वगैरह, क्योंकि अभी क्लास 11 से इसको हटा दिया गया है तो आपको देखने को नहीं मिलेगा SQL कमांड्स क्लास 11 में, पहले था ये, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। फिर आप लोगों का बात करें अपन SQL कमांड्स की बात करें तो सेलेक्ट क्वेरी कैसे लिखी जाती है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड, यूनिकली, डुप्लीकेट वैल्यूज को हटाने के लिए, फ्रॉम कीवर्ड, कौन सी टेबल से डेटा लेके आना, वेयर क्लोज फिल्टर करने का काम आता है, इन क्लोज भी फिल्टर करने का काम आता है, बिटवीन फिल्टर करने का काम आता है किसी रेंज के अंदर वैल्यूज को, लाइक ऑपरेटर आप लोगों का पैटर्न वाइज फिल्टर करने के लिए काम आता है, जैसे ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स की प्रिंट करना, ठीक है, एंड होने वाले ए से एंड होने वाले नेम्स को प्रिंट करना,
ऐसी स्ट्रिंग जिनमें ए कंटेन करता है वो है प्रिंट करना। तो ये सब लाइक ऑपरेटर का यूज करते हुए कर सकते हो। नल और नोट नल वैल्यू क्या होती हैं, ऑर्डर बाय क्लोज असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आप लोगों को अरेंज करना डेटा को, MySQL ग्रुप करना कैटेगरी वाइज डेटा को, हैविंग क्लोज का यूज करना ग्रुप बाय के रिजल्ट को फिल्टर करने के लिए। SQL के जो एग्रीगेट फंक्शन है, किसी रो कॉलम का पर्टिकुलर सम निकालना, एवरेज निकालना, किसी पर्टिकुलर कॉलम में कितनी वैल्यू जो उनको काउंट करना, मैक्सिमम निकालना कॉलम का, मिनिमम निकालना, ये सारे फंक्शंस आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। जॉइंस की बात करें तो इक्वी जॉइंस क्या होते हैं और नेचुरल जॉइन क्या होता है, दो टेबल से डेटा एक साथ निकालने को बोलते हैं अपन ज्वाइन करना, ठीक है। तो ये आपका ज्वाइंस होता है। फिर आप लोगों का जो बात होता है MySQL कनेक्टिविटी से, तो ये छोटा सा टॉपिक है। MySQL से अपन कैसे कनेक्टिविटी करेंगे आपके जो पाइथन प्रोग्राम की, वो आप लोगों को MySQL कनेक्टर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा और उसका यूज करते हुए आप लोगों को उसको यूज करते हुए आप लोग MySQL कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएंगे पाइथन की और MySQL की। यहाँ पे आपका पाइथन प्रोग्राम होगा, बीच में MySQL कनेक्टर होगा। MySQL कनेक्टर ये एक लाइब्रेरी होगी, आपको डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे आपका MySQL रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में होती है लाइब्रेरी, तो ये इंटरफेस होता है इसका यूज कर, इसके कुछ फंक्शंस होते हैं जिनका यूज करते हुए अपन पाइथन प्रोग्राम से डेटाबेस कनेक्ट करके, कनेक्ट मेथड हो गया कनेक्ट करने के लिए, जैसे फैच मेथड हो गया फैच करने के लिए, फैच ऑल हो गया सारे डेटा फैच करने के लिए, फैच वन हो गया वन रो फैच करने के लिए, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस अपन देखेंगे। डेटाबेस कनेक्टिविटी के क्या फायदे होते हैं, इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, अपडेट, तो एग्जीक्यूट मेथड होता है इसके अंदर एक, ठीक है, एग्जीक्यूट अपडेट मेथड होता है। तो इनका यूज करते हैं आप लोग इंसर्ट क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी चला सकते हो। डेट आपका फैच वन फैच ऑल रो काउंट का कैसे यूज करेंगे, फैच वन एक रो फैच करने के लिए फैच वन, सारी रो फैच करने के लिए फैच ऑल। रो काउंट आप लोगों को यदि कितने नंबर ऑफ रिजल्ट आपकी क्वेरी लेके आई उसको रो काउंट बोलते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लोग डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो ये सारा आप एक चैप्टर रहेगा छोटा सा, ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहता है, प्रोजेक्ट में आप लोगों का बहुत हेल्प करेगा ये। तो ये आप लोगों का टोटल 3 यूनिट्स हैं, इतना ही आप इसमें डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और क्लासमेट के साथ, ताकि वो लोग भी सिलेबस को डिटेल में अंडरस्टैंड कर पाएँ। और फिर अपन एक नया प्रैक्टिकल जो है आप लोगों के क्या क्या हैं उनका वीडियो भी एक सेपरेट वीडियो आएगा, इसी वीडियो के नीचे आप लोगों को मिल जाएगा। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।